गंगा यमुना नर्मदा ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ सरयू नदी ਦਾ भी इतिहास है। ਜਦੋਂ सरयू नदी ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ राम ਦੀ नगरी अयोध्या पहुंच जाता है। जब लोग आते हैं तो कहते हैं कि यहाँ पर अगर डुबकी नहीं लगाई ना तो फिर यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है। भगवान के नेत्रों से इनकी उत्पत्ति हुई, इसलिए इनका नाम सरयू। सरयू जी जब यहाँ पर आई तो इन्होंने शादी नहीं की, एक कुंवारी है। सारी नदियां तो शादीशुदा हैं, लेकिन माँ सरयू जो है वो कुंवारी है। तो शादी क्यों नहीं किया कि राम आएंगे तो राम हमारे भाई रहेंगे और मैं अपने भाई को किसी के द्वारा साला नहीं कहूंगा। एक बार डुबकी लग गई तो कुछ और दान पुण्य दुनियादारी कुछ नहीं करना, बिना प्रयास के भगवान के यहाँ उसकी मुक्ति होगी। यहाँ आप खड़ी है, कौन सा स्थान जानते हैं? ये स्वर्ग द्वार घाट है। ये कौन सा घाट है? स्वर्ग द्वार सम तीर्थम न ब्रह्मांड बोल के, ब्रह्मांड के खजाने में ऐसा तीर्थ कहीं है ही नहीं। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਯਮੁਨਾ ਨਰਮਦਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ सरयू नदी ਦਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ सरयू नदी ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਮ ਦੀ ਨਗਰੀ ਅਯੋਧਿਆ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ सरयू नदी ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਲੋਕ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਖੀ ਬਣੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਚਾਰਿਆ ਮੋਹਨ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ सरयू घाट ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ सरयू ਨਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। सरयू ਨਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਮ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦੇ ਅਯੋਧਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, अयोध्या ਚ वापसी आना, बनवास ਤੇ जाना, हर चीज से साक्षी बने सरयू नदी। इनके इतिहास के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि जब लोग आते हैं तो कहते हैं कि यहाँ पर अगर डुबकी नहीं लगाई ना तो फिर यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है। देखिए, सबसे पहले हम माँ सरयू को प्रणाम करेंगे। इनकी उत्पत्ति कहाँ से निकली, कौन लेकर के अयोध्या में आया, कैसी उत्पत्ति हुई, तो हरि नेत्राम संभूते श्री सरयू साकेत वाहिनी वासिष्ठी हर में पापम सद्यः पातक नाशनी। ये माँ सरयू को वशिष्ठ जी लेकर के आई, जो भगवान राम जी के पिताजी के गुरु थे, कुल गुरु थे। तो इनका नाम वासिष्ठी पड़ा। भगवान के पुराणों कल्पांतर में भगवान के बाण से इनकी उत्पत्ति हुई, इनका नाम सरयू पड़ा। भगवान के नेत्रों से इनकी उत्पत्ति हुई, इसलिए इनका नाम सरयू पड़ा। तो हरि नेत्राम संभूते श्री सरयू साकेत वाहिनी वासिष्ठी हर में पापम सद्यः पातक न। पहले अयोध्या में सरयू नदी नहीं थी, पहले अयोध्या में सरयू नदी नहीं थी। दशरथ जी के पिता या यूं कहिए मनु महाराज ने तपस्या किया, तपस्या करने के बाद उनके पुत्र ने तपस्या किया, तो कहीं क्या कहीं अयोध्या में कोई नदी नहीं है, और नदी होना परम आवश्यक है। कहीं तो नदी ऐसी हो जो प्रभु का अवतार होने वाला है, एक युगों के बाद प्रभु का अवतार होने वाला है। कहाँ नहाएंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे क्या होगा, और एक पवित्र नदी चाहिए यहाँ पर। तो वशिष्ठ जी ने जाकर के तपस्या किया। तपस्या करने के बाद में वहां से आकाशवाणी हुई कि देखो मैं कंदरा में हूं, और कंदरा में से जब तुम बाण वहां से चढ़ेगा तब मैं निकलूंगी। तो कहीं बाण कौन चढ़ाए? कहीं भगवान विष्णु चढ़ावे। तो भगवान विष्णु ने कहा मैं कंदरा को छेद करके नहीं लाऊंगा, तो कहने आपको करना ही पड़ेगा। उस कल में भगवान के सर से उस कंदरा में बाण से छेद हुआ, सरयू की धारा प्रवाहित हुई। दूसरी वशिष्ठ जी लेकर के आए उसी समय। तीसरा, भगवान के प्रेमाश्रु के आंसू गिरे, भगवान विष्णु के नेत्रों से आंसू गिरने लगे, तो मां सरयू की उत्पत्ति हुई। कहा जाता है कि स्मृताम पश्यताम देवी पापना से पटीयसी। अभी आपने कहा कि पूरे विश्व में हो जाए, अगर सरयू जी में स्नान डुबकी नहीं लगाए तो कहते हैं लोग फायदा नहीं है। सबकी अपनी अपनी महत्ता अपनी अपनी जगह होती है। छोटा नेट है छोटे जगह काम करेगा, बड़ा है तो बड़े जगह काम करेगा। ठीक, अब रह गई सरयू जी। तो सरयू जी जब यहाँ पर आई तो इन्होंने शादी नहीं किया, ये कुंवारी हैं। सारी नदियां तो शादीशुदा हैं, लेकिन माँ सरयू जो है वो कुंवारी हैं। तो शादी क्यों नहीं किया कि राम आएंगे तो राम हमारे भाई रहेंगे और मैं अपने भाई को किसी के द्वारा साला नहीं कहलवाऊंगी। अच्छा।
बोले सियावर रामचंद्र की। तो मैया सरजू ने शादी ही नहीं किया, कुंवारी रह गई, तो भगवान राम जी के क्या हो गए, भाई हो गए, भाई से संबंध हुआ। तो अस्मताम पसताम देवी पुराणों में कहा गया, स्कंद पुराण में, कि हे मां सरजू, जो आपको याद कर लेता है कहीं से भी बैठ करके, या आपका दर्शन कर लेता है, और कहीं जो डुबकी लगा लेता है, तो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जा मज्जनते विनय प्रयासा और मम समीप नर पावहीं बासा। बिना प्रयास कुछ करना ही नहीं है, एक बार डुबकी लग गई तो कुछ और दान पुण्य दुनियादारी कुछ नहीं करना, और बिना प्रयास के भगवान के यहाँ उसकी मुक्ति होगी। और जे पिबंती जलम देवी, कहीं जिसने आप एक बार जल को पी लिया, कहीं उसकी तो क्या कहना है, वो तो जो है आपके ही लोक में जाएगा, साकेत लोक में जाएगा। तो महाराज दशरथ जी ने सरजू जी की स्तुति की 8 श्लोकों में। अस्मताम पसताम देवी पापनाशे पटियसी, जे पिबंत जलम देवी तो नियम गत मत्सरा, अस्तन पानन नते मातु करिष्यंत कदाचन। जो मां सरजू के जल में स्नान करता है तो कहा गया है पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसका मतलब ये हुआ, बार बार ये आवागमन का जो चक्कर लगा हुआ है, कभी कुत्ते के योनि में जाएंगे, कभी सांप के योनि में जाएंगे, कभी सुअर के योनि में जाएंगे, कभी मनुष्य के योनि में जाएंगे, तो जाएंगे कि नहीं जाएंगे वो तो बहुत, लेकिन ये और योनियों में तो भोग योनियों में जाना ही है। तो कहीं मां सरजू में डुबकी लगाने के बाद में पुनर्जन्म न विद्यते, फिर यहाँ आने के लिए वो बात नहीं है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। स्वर्ग की तुलना उचित है ही यहाँ जहाँ आप खड़ी हैं। कौन सा स्थान जानते हैं? ये स्वर्ग द्वार घाट है। ये कौन सा घाट है? स्वर्ग द्वार सम तीर्थम न ब्रह्मांड गोल के, ब्रह्मांड के खजाने में ऐसा तीर्थ कहीं है ही नहीं। अच्छा आचार्य जी, ये भी माना जाता है कि उत्तराखंड से ये जो सरयू नदी है वो बहती है, वहां से शुरुआत जो है इसकी हुई। हाँ सही, पीलीभीत होते हुए, बहराइच होते हुए, ये मानसरोवर से निकल करके तब वहां से इसे उत्तराखंड होते हुए, ये पीलीभीत बहराइच होते हुए, गोंडा होते हुए यहाँ पर आई। यहाँ भी 2 धाराएं हैं, यहाँ भी घाघरा इसमें समाहित हो गई यहाँ पर। तो सरजू घाघरा का तो बांध के उस हिसाब से नाम लेते हैं, लेकिन सरजू एक पवित्र पुण्य नदी इस संसार में, जैसे काशी जो है भगवान शिव के त्रिशूल पर बसाई गई है, और अयोध्या गऊ के सींग पर बसी हुई है, ये पृथ्वी पर नहीं है। अच्छा, बहुत सारी और भी कथाएं हैं, जैसे आप भी बता रहे हैं, लक्ष्मण जी से जुड़ी हुई भी बात जो है कही जाती है सरयू नदी से। देखिए यहीं से थोड़ी दूर पर दिखाई पड़ रहा है लक्ष्मण घाट मंदिर है। ये सारे देवताओं से जुड़ी हुई, लक्ष्मण जी क्यों, जितने भी हमारे महापुरुष यहाँ पर धरती पर अवतार लेकर के आए, उन सबसे कहीं न कहीं मां सरजू का संबंध और प्रसंग जुड़ा ही है। लक्ष्मण जी यही सहस्त्रधारा है, और वहीं से निकल के लक्ष्मण जी सरजू जी में ही प्रवेश किए थे, और लक्ष्मण घाट वहीं पर है। यह संबंध सरजू जी सा। भरत जी भरत कुंड पर प्रवेश किए, सीता जी सीता कुंड में प्रवेश किया, भगवान श्री राम जी ने गुप्तार घाट पर प्रवेश किया। तो सबका संबंध मां सरजू से है, कल्प कल्पांत, आज से नहीं बहुत दिन से है ये। आचार्य जी, कितने घाट है यहाँ पर? यहाँ पर जो है इस समय वर्तमान में 16-18 घाट है इस समय। हाँ, वैसे तो बहुत घाट हैं, लेकिन अभी मुख्य रूप से 18 घाट हैं। भगवान के परिवार में जितने भी थे सबका घाट है, चारों भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, इसके बाद 4 पत्नियां सीता मांडवी उर्मिला सुतकीर्ति, फिर 3 माताएं, पिता दशरथ, ये तो घाट है ही हैं। फिर वशिष्ठ जी और ऋषि जो हैं उनके भी घाट हैं, और जैसे भगवान के परिकर थे विभीषण जी, सुग्रीव जी, उनके भी घाट हैं, उनके भी महल हैं, उनके भी किला हैं। तो जिससे भी भगवान से संबंधित है सब पात्रों का, सबका भी यहाँ पर स्थान है। सरयू नदी ते अक्सर जिहड़े हैं लोग जदों राम मंदिर या फिर कह सकते हैं कि अयोध्या पहुंचते ने उदों ही जाते ने, या फिर कोई स्पेशल ओकेजन्स, क्योंकि असीं दिवाली ते देखते हैं कि दीपमाला जिहड़ी है वो इत्थे कीती जाती है। देखिए अभी आपने जो कहा, अब हमको ये समझ में आया कि कुछ लोग आए, माफ कीजिएगा, मैं हिंदी में बता देती हूँ। अक्सर जो लोग यहाँ पर आते हैं, अयोध्या आते हैं, सरयू नदी पे हर रोज ही यहाँ पर जो ज्यादातर लोग भक्त आते हैं, या फिर जैसे हम दिवाली के मौके पर देखते हैं कि दीपमाला यहाँ पर की जाती है। देखिए दीपावली के जब से हमारी ये सरकार आई है उत्तर प्रदेश में, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, और देश में माननीय प्रधानमंत्री जी,
तब से यह दीपोत्सव यहाँ मनाया जाने लगा है। उसके पहले यहाँ दीपोत्सव नहीं होता था, क्योंकि हम तो यहाँ देखिए हमारा मकान भी सामने ही, जहाँ पहले हमको लेकर के आए, ये सामने मकान अपना है। ये जो लोहा देख रही है, तो आप हमको हमारे घर के सामने ले आए, तो हम लोग यहाँ के 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी से रहने वाले हैं। यहाँ पर एक दिया नहीं जलता था, यहाँ कोई आता नहीं था, कोई मेला ठेला हो थोड़ा सा आ जाए, नहीं तो कोई यहाँ आता नहीं था। आज स्थिति ये है, जो दीपावली की आपने बात किया, दीपावली को तो अपार भीड़, 25 लाख दीपक, 26 लाख दीपक, 15 लाख दीपक अभी जलते जा रहे हैं, संख्या बढ़ती जा रही है। और देखते देखते अयोध्या का जो विकास है एक नए अयोध्या के रूप में निकल करके आ रहा है। अभी तो शुरुआत है, अभी सरकार को आए हमारे कितने दिन हुआ ही है, अब ये धीरे धीरे कर रहे हैं। भाई गड्ढा पटा हुआ था, अब गड्ढे को हटाने में, साफ करने में, फिर उसको सुरक्षित करने में समय तो लगता है, समय लग रहा है, लेकिन भव्य अयोध्या होगी, सुंदर अयोध्या होगी। आज आप आए हैं, अगले साल जब आप यहाँ आएंगे तो और अयोध्या रहेगी, बदलता ही रहेगा। 22 जनवरी को सरयू घाट पे क्या कुछ प्रोग्राम्स जो है वो होने वाले हैं? हाँ, बात सुनाई पड़ रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी सरयू स्नान करेंगे। स्नान करने पर सामने मंदिर नागेश्वर नाथ हैं, यहाँ दर्शन करेंगे, यहाँ से हनुमानगढ़ी जाएंगे, वहाँ से फिर जन्मभूमि पूजन में भाग लेंगे, ऐसा सुनाई पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आचार्य जी। ठीक। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਚਾਰਿਆ ਮੋਹਨ ਪਾਂਡੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸਰਯੂ ਘਾਟ ਤੇ हम जा रहे हैं बाबू। ਸਰਯੂ ਘਾਟ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸਰਯੂ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਯੋਧਿਆ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਯੂ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਧੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜੈਵੀਰ ਰਾਵਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਤਿਕਾ ਮਹੇਸ਼ ਵੀ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ, ਅਯੋਧਿਆ।